Good morning students. So today we will start our new topic types of satellites. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम किस केस में होती है एंड मिनिमम किस केस में होती है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे डिफरेंस पता लगा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में जो भी डिफरेंस है वो क्या है। अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स जो कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। पहली नेचुरल एंड सेकेंड वन आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं? दीज आर दी हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट इन ए स्टेबल ऑर्बिट। तो नेचुरल सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो पहले से ही नेचुरली स्पेस में प्रेजेंट होती हैं और वो किसी एक प्लैनेट के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है। जैसे कि अगर हम अपने प्लैनेट की बात करें, जिस प्लैनेट में हम रह रहे हैं अर्थ की, ओके, इसकी अगर मैं नेचुरल सैटेलाइट की बात करूँ तो कौन है यहाँ पे? मून है। मून इज़ अवर नेचुरल सैटेलाइट। सेकेंड, ऐसे ही डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनके भी अपनी क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या हैं कि जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही हेवनली बॉडीज़ हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आर्टिफिशियल एक्चुअली है क्या? मैन मेड, मतलब ऐसी सैटेलाइट जो पर्सन बनाते हैं, मैन बनाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें वो क्या क्या हो सकते हैं? स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक सेकेंड, ऐसे ही बहुत सारी सैटेलाइट जैसे अपोलो 11, रोहिणी फर्स्ट, भास्कर फर्स्ट, तो इनसैट 1B, ये बहुत सारी जो ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि पर्सन बनाते हैं और उन्हें हम अर्थ के थ्रू प्रोजेक्ट करवाते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जो कि अर्थ के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती हैं। तो ऐसे टाइप की जो सैटेलाइट है जो क्या मैन बनाते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए 1 या 2 एग्जांपल्स आप लिख लेंगे एंड देन उसके बाद एट्सेट्रा। अब जब हमने बात कर ली है कि कितने टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, तो उसके बाद बात आती है कि जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई जाती है हमारी अर्थ में, मैन मेड जो होती हैं सैटेलाइट, मैन के थ्रू जो बनाई जाती हैं, उनको अर्थ सरफेस से स्पेस में प्रोजेक्ट कराने के लिए कौन से प्रिंसिपल हम यहाँ पे फॉलो करते हैं? सो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये भी आपको पता है कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम वहाँ पे किसकी हेल्प लेते हैं? रॉकेट की हेल्प के थ्रू हम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को क्या करते हैं? ऑर्बिट में, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में सेट करते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिसके थ्रू हम सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेट करते हैं, वो जो रॉकेट है, रॉकेट कितने पर्टिकुलर स्टेजेस के थ्रू यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, कितनी स्टेजेस का रॉकेट हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट है वो अर्थ से किसी एक ऑर्बिट में सेट की जाती है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जो भी रॉकेट हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, वो एटलीस्ट 2 स्टेज का होना चाहिए। 2 स्टेज रॉकेट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 स्टेज, और 2 से ज़्यादा कितनी भी स्टेजेस हो सकती हैं। अब इन स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं कि 2 स्टेज रॉकेट किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो समझ लीजिए यहाँ पे फर्स्ट, और साथ साथ सैटेलाइट कहाँ पे रखी रहती है? सैटेलाइट जो रखी रहती है वो रॉकेट के टिप में रखी रहती है। तो इस वाले पॉइंट पे सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है, इसके टिप पॉइंट पे प्लेस किया जाता है रॉकेट के।
तो दो स्टेज जो रॉकेट होते हैं उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, जिसमें से जो पहला स्टेज होता है, अगर हम यहाँ पे इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करें, ये हेल्प करता है उस पर्टिकुलर रॉकेट को या फिर उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए ये हेल्प करता है। इट मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रैवल करके लेके जाता है ये सैटेलाइट को, अगेंस्ट ग्रेविटी ये रॉकेट ट्रैवल करके लेके जाता है सैटेलाइट को, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इट मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेज है वो किस लिए काम आता है, वर्टिकल मोशन के लिए काम आता है, अगेंस्ट ग्रेविटी एंड वर्टिकल मोशन के लिए काम आता है, जिसमें जो भी ये रॉकेट है वो सैटेलाइट को सीधे सीधे ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब सेकंड, अब जैसे ही यहाँ पे ये अर्थ के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां से हमें उस सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करवाना है, वहां पे जैसे ही फर्स्ट स्टेज का काम ख़त्म हो जाता है कि वो उसे पूरा हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल पॉइंट पे लेके चले जाएगा जब ये सैटेलाइट को, तो उस केस में ये जो फर्स्ट स्टेज होती है रॉकेट की, ये क्या हो जाती है, डिटैच्ड हो जाती है, इससे हट जाती है। डिटैच होने के बाद फिर कौन सी स्टेज बचती है रॉकेट की, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में किसको प्लेस कर रखा हमने, सैटेलाइट को प्लेस कर रखा। अब ये सेकंड स्टेज का क्या काम होता है, सेकंड स्टेज क्या करती है, जैसे फर्स्ट स्टेज उसको ऊपर की तरफ लेके आ गई है इस तरीके से, अब सेकंड स्टेज क्या करती है, ये 90 डिग्री के एंगल में, तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रही हूँ कि ये जो सेकंड स्टेज है वो 90 डिग्री के एंगल में क्या हो जाती है, वहाँ पे अलाइन हो जाती है, ठीक है, टिल्ट हो जाती है, 90 डिग्री के एंगल में अलाइन हो जाती है। मतलब सैटेलाइट जो हमारे पास ये जो रॉकेट था इस तरीके से था जिसमें से हमारे पास जो इसका कौन सा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या हो चुका है, डिटैच हो चुका है। जब फर्स्ट स्टेज डिटैच हो जाएगा, जहाँ पे सैटेलाइट प्लेस कर रखी फर्स्ट स्टेज जो है यहाँ पे वो डिटैच हो जाएगी, तो सेकेंड स्टेज में जहाँ पे हमने सैटेलाइट प्लेस की है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से मुड़ जाएगा। 90 डिग्री से जब ये मुड़ेगा फिर ये उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के थ्रू, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के थ्रू यहाँ पे ये उसको क्या कराएगा, एक वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा, एक इम्पार्ट कराएगा वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है जो ये सेकेंड स्टेज इस सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करा रहा है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं, ये डिसाइड करती है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिसाइड करती है कि ये सैटेलाइट उस अर्थ के अराउंड कैसा वो ऑर्बिट सेट करेगी, कि वो वहाँ पे सीधा अर्थ में गिर जाएगी, कि वहाँ पे वो जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगी, सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल करेगी, या वो सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो ट्रैवल करेगी, या वो सैटेलाइट उस अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप करके कहीं और चली जाएगी बाहर की तरफ स्पेस में। तो वो कौन डिसाइड करता है, यही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेकेंड स्टेज ऑफ रॉकेट प्रोवाइड करा रहा है इस सैटेलाइट को। तो उसको हम यहाँ पे बारी बारी करके पढ़ते हैं और इसी के थ्रू हम क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट। तो आपको पता चल गया होगा इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज वर्टिकल मोशन करवाता है उस सैटेलाइट को अगेंस्ट ग्रेविटी, और फिर जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है वहाँ पे सैटेलाइट, तो रॉकेट का फर्स्ट स्टेज डिटैच होके अलग हो जाता है। फिर जो सेकंड स्टेज है वो 90 डिग्री फॉर्म में यहाँ पे टिल्ट होता है और उस सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है, और यही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिसाइड करती है कि जो सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिट होगा वो कैसा होगा। अब इसमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये किस टाइप की वेलोसिटी होती है, ये समझ लीजिए, ये एक लिमिटेड वेलोसिटी है। लिमिटेड वेलोसिटी, कैसी लिमिटेड वेलोसिटी, ये एक ऐसी लिमिटेड वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हो गई तो उस केस में वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑल अराउंड सर्कुलर पाथ में वहाँ पे ऑर्बिट कंप्लीट करेगी, अपना ऑर्बिट कैसा बनाएगी, वो सर्कुलर पाथ में बनाएगी। सो क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है उस सैटेलाइट की जो कि वहाँ पे उस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराएगी अराउंड दी अर्थ। सो दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी।
तो मैंने यहाँ पे अर्थ से प्रोजेक्ट हुई जो सैटेलाइट है उसके मैंने 4 पाथ ड्रॉ कर रखे हैं, 4 टाइप के ऑर्बिट यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। जिसमें जो पहला पाथ है वो आप समझ लीजिए क्या है, पहले पाथ को देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम वेलोसिटी, जो क्योंकि मैंने बताया था ना जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, जो सेकंड स्टेज ऑफ रॉकेट प्रोवाइड कराती है, वो डिसाइड करती है कि जो सैटेलाइट है वो कैसा ऑर्बिट वहाँ पे सेट करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पाथ की। तो फर्स्ट पाथ में आपको क्या दिख रहा है कि अगर जैसे मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेज इस तरीके से इस पॉइंट पे लेके जाएगी उस सैटेलाइट को, फिर वो डिटैच हो जाएगी एंड देन सेकेंड जो स्टेज है वो उसे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगी। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अगर लेस होगी किससे, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी से, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी थी, जिसमें जो सैटेलाइट जब उसके इक्वल हो जाती है, उस वेलोसिटी के इक्वल, तो वहाँ पे सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करती है। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हुई तो उस केस में वो कैसा पाथ ट्रैवल करेगी, पैराबोला पाथ ट्रैवल करेगी। जैसे फर्स्ट पाथ में आपको दिख ही रहा है, पैराबोला पाथ ट्रैवल करेगी और वो सीधे डाउन टू अर्थ फॉल कर जाएगी, सीधे अर्थ में क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट वो अर्थ के अंदर ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल कर जाएगी, अर्थ की सरफेस में फॉल कर जाएगी वापस से। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि जो भी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका जो वहाँ पे प्लान बना है उस सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में सेट करने का, वो वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो पहला क्या है कि यहाँ पे वो जो सैटेलाइट है वो पैराबोला पाथ ट्रैवल करेगी एंड डाउन टू अर्थ फॉल कर जाएगी अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी की होगी। सेकंड, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में से VH से इंडिकेट करा रही हूँ, ठीक है, VH से इसे इंडिकेट करा देते हैं और इसे VC से इंडिकेट करा देते हैं। तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जस्ट इक्वल हो जाए, नियरली इक्वल्स मतलब उसके जस्ट बराबर ही हो जाए, प्रिसाइजली उसके इक्वल हो जाए, किसके, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी के, तो उस केस में जो हमारे पास जो सैटेलाइट है वो कैसा पाथ ट्रैवल करने लग जाएगी, यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में वो इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाएगी, मतलब जो सेकंड पाथ है वो फॉलो करने लग जाएगी। अगर यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेटर देन किससे होगी, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी से, बट लेस देन होगी एस्केप वेलोसिटी याद होगा, वो वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जब हम किसी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाए, एस्केप हो जाए, दूर भाग जाए, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि हमें अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप नहीं करना है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी से कम बट क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा, तो उस केस में जो सैटेलाइट है वो थर्ड पाथ फॉलो करेगी, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो ट्रैवल करेगी अर्थ के अराउंड। बट अगर आपको अपनी सैटेलाइट किसी और प्लैनेट में भेजनी है, जैसे कि मार्स में, तो उस केस में वहाँ पे जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए उस सैटेलाइट की, वो क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ग्रेटर होगी होगी, लेकिन साथ ही साथ वो ग्रेटर होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी के भी। एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर होगी तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को ओवरकम करते हुए बाहर की तरफ निकल के चली जाएगी। तो जितने भी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ से बाहर किसी प्लैनेट में भेजी जाती हैं, तो उस केस में वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, ये 4th वन प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट विल बी ग्रेटर दैन बनाई जाती है किसके, एस्केप वेलोसिटी के। तो ये हमारे पास 4 टाइप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम किसी सैटेलाइट के ऑर्बिट को सेट करवाते हैं।